हेलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जो अभी 15 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीसीएस 2023 उसकी बात करने जा रहे हैं। जो हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ है, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन और उसके जो आंसर है वो बताएंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने 150 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने लिखा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है कितना है, वो है 12.8% वन है। ठीक है। तो दूसरा लिखा है यहाँ पे कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा सही है। तो गाइस दोनों ही यहाँ पे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें है आपका नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय है यानी कि रीन्यूएबल है, मतलब कि जो दोबारा से बन जाती है बिजली। ठीक है, ऊर्जा जिससे ख़त्म नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन जो है फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो आंसर है आपका अजीजुद्दीन खान। देन आपके पास है नेक्स्ट कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम था वो क्या था? तो हमारा यहाँ पे आंसर है कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्धनता का या के प्रकार है? तो देखिएगा इस यहाँ पे लिखा है कि पूर्व निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्ति परक निर्धनता और है प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो आपका आंसर होगा 1, 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ठीक है, तो इसे थोड़ा और जूम करते चलिए, इंग्लिश वालों के लिए भी हो जाएगा, हिंदी वालों। तो यहाँ पे पहला लिखा है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, दूसरा लिखा है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही। तो गाइस दोनों ही सही हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है संविधान सभा। तो यहाँ पे है सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर आपका एक आएगा आपका देखिए यहाँ पे क्या क्या, प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर है भारतीय संविधान के अंगीकृत और अधिनियमित किया, फिर है भारतीय संविधान के प्रवर्तन की होने की तिथि। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा हुआ है कि संविधान सभा की बैठक प्रथम बैठक होती है, फिर है प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है, फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और क्या अधिनियमित किया गया, फिर यहाँ पे लिखा भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने की तिथि। ये क्रम है, यानी कि 4, 1, 2, 3। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपको ना मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पेप्टिक वक्त, ये क्या है आपका? चलिए थोड़ा सा और बात है। तो ये क्या है आपका? ये है विषाणु। ठीक है, अगर हम बात करें डेंगू की तो यहाँ पे देखिए ये हो गया विषाणु, डेंगू, विषाणु, फील, पाँव, ये आप क्या हो गया आपका कृमि, और उसके बाद है मलेरिया जो कि हो गया प्रोटोजोआ, कारक है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, अच्छा तो यहाँ पे पूरा देखते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1, 2 मिलाना है आपको। जैसे यहाँ लिखा है मिरात सिकंदरी, और इसका विषय यानी यह पुस्तक है और पुस्तक का विषय क्या है वो यहाँ पे लिखा है। तो जो पहला वाला है मिरात सिकंदरी, इसमें है ये है किससे रिलेटेड? गुजरात विजय से रिलेटेड। दूसरा है आपका बिरहान ए माशिर, जो कि आपका है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। ठीक है, उसके बाद आपका है रियाज उस सलातिन, ओके, ये है बंगाल का इतिहास। फिर इसमें लिखा है सियाजुल इंशा, यानी कि महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो गाइस ये है गलत, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पर्यावरण संतुलन नहीं बना रह सकता। तो ए सही, आर गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो बहुत आसान है, अनुशीलन समिति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो आंसर हमारा आपका है क्रिस हिपकिंस। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि दर्शन और प्रचारक की बात करेंगे? सही सुलेमित है। यहाँ पे जैसे न्याय मीमांसा है वो गौतम,
ठीक है, बाकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब इसमें लिखा है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ, किस सन में हुआ, तो 1871 में हुआ है। फिर संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों में से कौन सा सही है आपको बताना है। इसने कहा पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। ठीक है, दूसरी बात इसने कही कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, तो दूसरा गलत है, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। फिर यहाँ पे लिखा फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया, तो गाइस कहाँ किया गया था, कर्नाटका के तुमकुर में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे लिखा है कवियत्री और पुस्तक सही नहीं है, बताए मतलब सुमेलित नहीं है। तो यहाँ लिखा है गंगाबाई गणेश देव। ठीक है, गंगाबाई लीला गणेश देव, ये गलत है आपका, बाकी थी। अब यहाँ पे लिखा है कि पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर कहा गया कि 2 स्तरीय कर दिया जाए, तो ये अशोक मेहता समिति ने कहा था। अब लिखा है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकृत का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये गलत बात है, सिर्फ पहला सही है इसमें। ठीक है, अब लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। देखिए शामिल कौन है, आगरा है, वाराणसी है, ग्रेटर नोएडा, लेकिन कानपुर नहीं है। अब है चरक संहिता जो है उसमें कितने अध्याय और खंड है, तो 120 अध्याय हैं, 8 खंड है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स में होता है, तो 4, उसके 4 चैम्बर होते हैं। फिर फरवरी 2023 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया, तो 149 का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन के लिए उपयोग वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग हम कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया हमने, तो वह है मॉडर्ना। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया, तो है आपका इंद्र नारायण द्विवेदी ने। फिर है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था, कौन था, राजस्व कर जमा करने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल किससे संबंधित हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 224, तो 224 जो है आपका किससे संबंधित है, इस निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो 224 हो गया, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 315 जो है आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित है। फिर है 280 जो है वित्तीय आयोग से, और जो है आपका आर्टिकल 338 जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। चलो आप आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्य को अनुमति। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मिलिंद पन्नू में क्या होता है कि राजा मिलिंद है और एक बौद्ध भिक्षु है जिनके बीच में संवाद के बारे में इसमें लिखा गया है मिलिंद पन्नू। तो ये बौद्ध भिक्षु कौन थे, उनका नाम था नागसेन। अब है निम्नलिखित में से किसने जो है आपका स्पेयर पुस्तक लिखी है, तो आंसर है आपका प्रिंस हैरी। नेक्स्ट आपका है कि फरवरी 2023 में 12 चीते को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, बिल्कुल सही बात। दूसरा लिखा है चीतों की आबादी को सुधारना जो है भारत की प्राथमिकता है, ये भी सही बात है, दोनों सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, मतलब आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अब लिखा है डिकिन विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसने कहा कि कौन सा कथन सही है, ये क्या स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही बात है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, ये गलत बात है। अब इसमें लिखा भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में क्या सही है कथन, तो देखिए पहले के प्रतीक चिन्ह में 7 जो है पंखुड़ियों वाला कमल है। ठीक है, ऐसे करके 7 पंखुड़ियों वाला, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये किस चीज़ को दर्शाता है कि 7 महाद्वीपों को दर्शाता है, तो दोनों बातें सही हो गई। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो मीरा कुमार हैं। अच्छा, तो अब इसने कहा कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बोला गया, तो लिखा है यहाँ पे कि ये जो फैशन, ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेगा, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं
के शासनकाल पर विचार कीजिए। इनको सही क्रम में लिखना है कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो देखिए इन सब में सबसे पहले थे बाजीराव प्रथम, नहीं सॉरी बालाजी विश्वनाथ थे। इन सब में सबसे पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, दूसरे आ गए आपके बाजीराव प्रथम, देन है माधवराव, और सबसे लास्ट में इस ऑप्शन में जो है नारायण राव। अब लिखा है निम्नलिखित में से जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो वो है आपका डोनेस। ठीक है, अब इसमें कहा है कि कौन सा कथन सही। इसने कहा महासागरीय लवणता जो है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिकतम होती है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो गुन्नार मिर्डल ने। ठीक है, तो E.V. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में सही कथन। इन्होंने असहयोग आंदोलन के में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही बात है। 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया, दोनों ही सही बात है। फिर दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया गया। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? कब तक ये जो धूम्रपान मुक्त कर देगा देश को? तो वह है 2025। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो आंसर है हमारी यति एयरलाइन। ठीक है, अब 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे है? तो 10th पे है। अब एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारित करती है, पानी छोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जल विभाजक। अच्छा, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में बताना है क्या सही है। तो गाइस यहाँ लिखा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। दूसरा लिखा है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 230 से 2022 में 2032 तक गिर गई है। तो आंसर है 2 सही, 1 गलत है। अब लिखा है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें सब्सिडी पे इसने कहा कि 9% है सब्सिडी के लिए, तो वो है आपका गलत। ठीक है, और बाकी सही है। अब यहाँ पे लिखना है मैच द कॉलम है ये भी, तो इसमें लिखा है जनसंख्या के सिद्धांत लिखे और सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, तो ये किसने दी? एडविन कैनन ने दी थी। ठीक है, फिर दूसरा इसमें लिखा सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, तो ये किसने इसका प्रतिपादन किया? तो आंसर है हेनरी जॉर्ज। फिर आता है आपका जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, आपका है थॉमसन, एंड जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत है माल्थस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक क्या है कीट भक्षी पौधा है? तो आंसर बहुत सिंपल है, नेपेंथिस। यूएसए और मैक्सिको के बीच जो सीमा बनाती है नदी, उसका नाम क्या है? रियो ग्रांडे। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित है, यानी कि दर्रा बताना है और राज्य या केंद्र किस में? तो नीतीला जो है वो आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में, सही है। पोषण स्तर बनते हैं क्या? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेमित बताना है, यानी कि केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 और अनुमानित आवंटन राशि। ठीक है, यानी इसने कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको 89,155 करोड़ जो है आवंटित किया गया, ये बिल्कुल सही है। आगे, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? तो देखिए यहाँ लिखा है संसद के प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ओके, तो ये सही बात है। फिर लिखा है संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है, ये भी सही बात है, दोनों ही सही हैं। फिर लिखा है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए एटलीस्ट 1 वर्ष के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य हो गई? तो किस देश का ये है? तो ये है ताइवान का। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड के लेखक कौन है? तो है अनुराधा रॉय। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो कौन सा बचाता है? टॉक्सवाइड। चलिए, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो ये बहुत सिंपल है, एजोला। अच्छा,
अभिकथन ए है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। सही बात। फिर से लिखा, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो भैया दोनों ही सही बात है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या मतलब करता है या नहीं करता, तो नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसे हंसी, तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो कैसे इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। चलो, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन था। आंसर बहुत आसान, खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दौरे दंड की धारा सही है मतलब स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध भी है। फिर है कार्योत्तर विधि है, लेकिन यातना के विरुद्ध निषेध नहीं है। ठीक है। अब लिखा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन था, ये बताएं। तो न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो है वो रखता है, अर्हित हो मतलब नियुक्त हो सकता हो। ठीक है। और फिर है महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो आंसर हमारा 2070 तक। और इसमें लिखा है कि यहाँ लिखा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है, यानी संविधान की अनुसूची और उसके विषय लिखे। तो कौन सा गलत है। जो नवी अनुसूची इसमें लिखा है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये गलत है, बाकी आपके सही हैं। अब यहाँ पे फिर आता है मैच द फॉलोइंग, सतत विकास लक्ष्य लिखे हैं और उससे संबंधित मतलब जैसे SDG 10 में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है, 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है। ठीक है। तो SDG जो 10 है वो क्या कहता है, वो कहता है असमानताओं में कमी। ठीक है। तो SDG जो 13 है वो क्या कहता है, जलवायु क्रिया के बारे में। और जो 14 है वो कहता है पानी के नीचे जीवन। ठीक है। और 15 बचा, ये कहता है ज़मीन पर जीवन। ठीक है। तो आंसर आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन। फिर निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम ज़हावी को हटा दिया गया। तो आंसर है आपका टैक्स स्कैंडल। फिर लिखा है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो आंसर है आपका हरियाणा में। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है, वो है आपका लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो स्वैच्छिक समाज सेवा कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, बाकी हैं आप पढ़ लीजिए। फिर है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है विष्णु पुराण से आपको क्या है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सही बात है। और जो आपका वायु पुराण है ना, उससे आपको गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, मतलब उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो सही बात, दोनों सही। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि योजना लिखा है और वर्ष लिखा है सही नहीं है बोला है। तो इसने कहा कि क्या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी री अर्बन मिशन 2015, ये गलत है, बाकी आपके सही। चलो, फिर लिखा है कि संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। फिर लिखा है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए, बताना कौन सा सही। तो देखिए पहले लिखा है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृष्ठा और फिर है उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। फिर है संसद का अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय
की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सही है, दोनों सही हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो आंसर है आपका नासा और भारत का जो है इसरो। अब लिखा है कि कौन सा सही है बताएं। तो राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल सही बात। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, तो गलत हो गया। अब लिखा है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में पहले किसने करा, फिर उसके बाद किसने, उसके बाद किसने। तो देखिए यहाँ पे यूनानियों ने पहले, फिर शाक है, फिर कुषाण है, कुषाणों का सबसे लास्ट में। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे लिखा किस अधिनियम, 1919 का अधिनियम, राइट। तो अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिका, मतलब बीटा सेल या मतलब कोशिका, बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो आंसर आपका इंसुलिन, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है नोबल गैस नहीं है। तो देखो आर्गन है, ये है, ये है, लेकिन जो है आपका ना एक्टिनियम नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिखा है पोप क्या, बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना। पहला कि वे जर्मनी के मूल निवासी थे, सही बात। दूसरा कि 600 साल में जो है इस्तीफा देने वाले ये पहले पोप थे, बिल्कुल सही बात, दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आंसर आपका प्राकृतिक जो आवास होता है या वास होता है ना, उसका विनाश हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट कारक है। और इसमें लिखा है कि पौधों में जाइलम जो है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जल के परिवहन के लिए जाइलम का यूज़ होता है। अब दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, राजस्थान, फिलीपाइंस में। नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। तो आंसर है आपका स्पेन और अमेरिकी वासियों को। भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल की बात करते हैं। देखिए यमुना तो कोई भी बता सकता है, यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर, गोदावरी की बात करें तो नासिक, और महानदी बचा वो है सिहावा, ठीक है। फिर से मैजदा किलीमंजारो आपको कहाँ मिलेगा, इस तंजानिया में मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप पर, ठीक है। अब है टुपकल आपको मिलेगा मोरक्को में, फिर है स्टैनली जो है आपको मिल जाएगा युगांडा, और हॉगर की बात है अल्जीरिया में मिल जाएगा। अब कौन सी यहाँ पे झील और देश लिखा है, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए आंसर बहुत, ओनेगा जो झील है इसने कहा कहाँ पे है, कनाडा में, ये गलत है। बाकी आपके सब सही। मिशिगन आपका यूएसए में है, बैकाल रूस, और फिर है मराकाइबो जो है वेनेजुएला में। फिर इसमें लिखा है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, पुस्तक के लेखक हैं आपका बिमल जलान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। देखिए राज्यसभा में अगर उत्तर प्रदेश की सीट्स की बात करें 31 है, लोकसभा में बात करें तो 80 है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में क्या सही है। तो इसने कहा 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए थे, एक बात सही। इसने तुर्की भाषा बहुत अच्छे से जानते थे, नहीं सॉरी गैस, 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए थे, तुर्की भाषा नहीं जानते थे, अच्छे से नहीं जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें कहा गया कि मातृत्व मृत्यु दर कम हो, ठीक है, और नवजात मृत्यु दर भी कम हो, ठीक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायाधीश होते हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं, वो देते हैं राष्ट्रपति को। अब इसमें लिखा है कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में क्या सही है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, गलत बात। ये लिखा है ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को जो है प्रस्तुत करते हैं, दोनों ही गलत है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा सही है बताना है। तो इसमें लिखा है विधान परिषद में उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें कुल जितने भी सदस्य हैं उससे 1/3 होने चाहिए, किसमें, विधान परिषद में। दूसरा, और इसने कहा इसमें जो है मिनिमम कितने होने चाहिए, मतलब कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, दोनों सही हैं। अब इसमें लिखा है संगीत
कि टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और यह विकसित हुई? तो आंसर है मोहम्मद शाह के दरबार में। अब भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। सही बात। और इसमें लिखा है कार्य विधि मान्य नहीं होते, तो ये गलत है, ये सही है। अब इसमें लिखा है मैच द फॉलोइंग, पुरातात्विक स्थल हो गया और वर्तमान स्थल है। तो इसमें अगर हम बात करें कि निवासा आपको इस वक्त कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में। फिर है ईसमपुर जो है आपको मिल जाएगा कर्नाटका। फिर है डीडवाना जो है आपको मिल जाएगा राजस्थान। फिर है आपका गुड़िया गुफा तमिलनाडु। चलो अब है आपका SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें लिखा संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सही बात है। तो इसमें लिखा है SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो भैया दोनों बात सही है। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों में से आपका लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करते हैं, क्या सही है? तो ये वहाँ पे होती है जहाँ पे उच्च तापमान भारी वर्षा होती है। सही बात। दूसरा इसने कहा है इसमें लौह अयस्क और एल्यूमिनियम की कमी होती है। गलत। इसमें अच्छी खासा लौह अयस्क और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन सा जो है, इसने कहा प्रावधान और संविधान का भाग। गलत है। तो इसने कहा अधिकरण भाग 11 में है, तो ये गलत बात है। और बाकी आप देख लीजिए सब सही है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके आकार के आधार पे बताना है कौन सा सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। ठीक है, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो देखिए इसमें अच्छा, इसमें सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा इन सब में कौन सा है? ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है। उससे बड़ा गोबी मरुस्थल है। उससे बड़ा अरेबियन है। उससे बड़ा सहारा है। सबसे बड़ा सहारा है। चलो, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार जो है Tier 1 में निम्नलिखित में से कौन जो है अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा। चलो, इसमें लिखा है संधारणीय विकास यानी सतत विकास के संदर्भ में क्या सही है? वैश्विक सूचकांक संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत और क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और इसमें लिखा है नीचे, अच्छा इसमें लिखा है कथन अभिकथन में लिखा है राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। सही। दूसरा कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता। बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं। और जो है R एक ही सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे लास्ट में हुई है? देखिए इसमें होम रूल है, फिर जलियांवाला बाग है, और खिलाफत है, और मोपला है। तो मोपला सबसे लास्ट में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? मतलब जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो कीटनाशक जो है रासायनिक है, प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब इसमें का जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ है या रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ है, उसमें अगर हम बात करें एजेंडा 21, तो वो किससे संबंधित है? वो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं मरुद्भिद जानवर। ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? तो वो है देवप्रयाग। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो वो है आयोडीन के। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सही नहीं है बताना है। अच्छा, इसने कहा कि इसकी जो शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, ये गलत है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। फिर है आपका लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो क्या है? नदियाँ। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? आंसर है आपका रानी झांसी रेजिमेंट। फिर है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो है INS वागीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूरब में कौन सा सबसे लास्ट में था? कौन सी जगह हड़प्पा संस्कृति में? तो वो थी आपकी आलमगीरपुर। फिर PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में क्या सही है बताना है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। ठीक है। दूसरा इसने लिखा, ये गलत है, जबकि 2022 में नहीं हुआ। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन के संबंधित परियोजना PM गति शक्ति ढांचे
के साथ जोड़ा गया। तो 7 इंजन मतलब सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधनों, जल मार्ग, फिर है आपका लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो ये सही है, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा सही। फिर इसमें लिखा है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष जो है पुनर्नामित किया गया था? 2021 में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एल नीनो के संदर्भ में बताना क्या सही है? तो इसने कहा एल नीनो जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो पेरू तट है ना, उस पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसने लिखा है कि ये जो है ना गर्म धारा पेरू तट के का जो पानी है उसके तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देता है, जिससे समुद्र में जो है आपका प्लैंकटन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो ये गलत है, ठीक है, पहला सही है। अब लिखा है कि शिवाना समुद्र यह कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जल शक्ति के लिए और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अब है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है स्थापित किए गए? तो टोटल हैं आपके 30। अब लिखा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, जामनगर में। देन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है? तो इसमें लिखा है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, गलत। फिर यहाँ लिखा है राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू, यानी कि इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेशनल पार्क यानी इन सीटू में आता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है खरीदादार कौन था? तो ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। चलो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए मानक मानदंड है? तो इसने कहा कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसमें प्रदूषण की जांच करने के लिए हम BOD देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसे अगर आप भारत बनाएं तो जो यहाँ से आता है तो ये था दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ये तट शुष्क रहता है, ये बात सही है। फिर है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर पश्चिमी छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तमिलनाडु आप बंगाल की खाड़ी में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम आप अरब सागर में देखेंगे, दोनों सही है। और जो है RA की सही व्याख्या करता है। अब मैं संसद की संयुक्त बैठक के बारे में आपको बताना है। इन्हें अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई गलत। अब इसने कहा दोनों संसदों की जो संयुक्त बैठक है अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, तो बात सही है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का, तो गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। अब लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो आंसर है इसे हम बोलते हैं सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो ऑप्शन में जो है वो है आपके शांति घोष, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का ही भाग है? तो आंसर है आपका पर्यावरण का संरक्षण। देन निम्नलिखित में से कौन सा सही लिमिट नहीं है? यानी बंदरगाह और देशों की बात करें तो यहाँ पे लिखा है इकारगा, जो कि चाइना में, गलत, ठीक है। अब इसमें लिखा है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी राष्ट्रीय उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? कितने वर्षों के लिए अनुमति दी थी? 15 साल के लिए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें लिखा है अनूठी उपहार योजना, केवल अनूठी उपहार योजना। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो यह है आपका चंदौली में। फिर भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो है सुनील चोपड़ा। अब इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलिमित नहीं है बताना है। यहाँ पे बताया है 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ। तो जैसे इसने कहा झांसी 11 मई 1857, तो ये गलत है, ठीक है, इस दिन नहीं हुआ था स्टार्ट। अब दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण, जो ऐसे करके थी? तो आंसर है आपका कोरियोलिस बल, ठीक है। अब इसने कहा जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष बनाया गया? तो है 1974 में आया ये, ठीक है। अब इसमें बताना है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है लिथियम के अनुमानित
संपदा भंडार है, बिल्कुल सही बात है। भारत अनेक खनिजों लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है। अब है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है वो वायुमंडलीय किस वायुमंडलीय स्तर में, तो वह है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? ठीक है, 2030 तक का जो है सतत विकास लक्ष्य नहीं है कौन सा, तो ये है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा दिन, तो वो है आपका 2 फरवरी। ठीक है, अच्छा, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत यानी कि नाटू नाटू के रचनाकार हैं आपका M किरावनी, राइट। दूसरा है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की, तो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था एक समय में। तो निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शहर ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया, तो किस शासक ने, सॉरी, तो आंसर है जैनुल आबदीन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सहायक नदी और नदी है, तो बताया है कि गलत है। देखिए, महानदी की सहायक नदी प्राणहिता नहीं है। चलिए, तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आप लोग को इससे जो है काफ़ी हेल्प मिली होगी।